जब सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे महमदपुर, पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, पीड़ित परिवार को न्याय का दिया आश्वासन। पलामू में बीजेपी नेता की गुंडाई आई सामने, दुकानदार को बेरहमी से पीटा, बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। रांची में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर लगा कोरोना का ग्रहण, कोरोना के चलते नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिछले साल भी नहीं हुआ था कोई भी आयोजन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण में लगातार टॉप बना हुआ है पटना जिले में। अब तक कोरोना के 6,756 एक्टिव केस, बीते दिन मिले सबसे ज्यादा 1,197 नए केस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना के बढ़ रहे मरीजों में पटना राज्य में लगातार टॉप बना हुआ है। बीते दिन सबसे ज्यादा 1,197 मरीज मिले। इसके साथ जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 6,756 पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 5,579 पटना सदर प्रखंड में है। इसके बाद फुलवारी शरीफ प्रखंड में 420, दानापुर प्रखंड में 266, संपत चक प्रखंड में 85, बाढ़ प्रखंड में 66 सक्रिय मरीज हैं। पीएमसीएच के कोविड अस्पताल में 83 मरीज हैं। यहाँ पर 3 मरीजों सुपौल के योगेंद्र नारायण चौधरी, पूर्णिया की शैली देवी और बाजार समिति की रहने वाली कल्पना सिंह की मौत हो गई। पीएमसीएच 2 डॉक्टर और 12 कर्मचारी भी संक्रमित हुए। दिनों दिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मजदूरों की घर वापसी होने लगी है। आपको बता दें कि लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के आंकड़ों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और पटना अव्वल नंबर पर इसमें बना हुआ है। लगातार पटना में कोरोना के आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है। कोरोना का वायरस का दूसरा स्ट्रेन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आपको बता दें कि लगातार पटना राज्य में टॉप बना हुआ है। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते बीते दिन सबसे ज़्यादा 1,197 मरीज मिले हैं। इसके साथ जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 6,756 पहुंच गई। इनमें सबसे ज़्यादा 5,579 पटना सदर प्रखंड में है। इसके बाद फुलवारी शरीफ प्रखंड में 420, दानापुर प्रखंड में 266, संपतचक प्रखंड में 85, बाढ़ प्रखंड में 66 मरीज सक्रिय हैं। आपको बता दें कि पीएमसीएच के कोविड अस्पताल में 83 मरीज हैं और यहां पर 3 मरीजों की मौत भी हुई है। पीएमसीएच के डॉक्टर और 12 कर्मचारी भी इस दौरान संक्रमित हुए हैं और लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, इसको देखते हुए मजदूरों की भी घर वापसी होने लगी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, लगातार जिस तरीके से दिन प्रतिदिन कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, पटना पूरे राज्य में अव्वल नंबर पर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जो पटना की बात की जा रही है, जो पटना राजधानी है, दरअसल पटना में जो संक्रमण आपको ज्यादा दिख रहा है वो दरअसल पूरे बिहार में जो ट्रेनें आ रही हैं वो अधिकांश ट्रेनें पटना तक आती हैं और महाराष्ट्र से ज्यादातर ट्रेनें पटना आ रही हैं और उनकी सैंपल की जांच पटना में हो रही है। ऐसे में ये आंकड़ा पटना में उछाल खाते दिख रहा है। लेकिन ये सही बात है कि राजधानी अब पूरी तरह से कोरोना की गिरफ्त में है और कई इलाके जो है अब वो एक तरह से कहा जाए कि काफी संक्रमित हो गए हैं। उनको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाना चाहिए जो पहले से घोषित थे, क्योंकि पटना में जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं वो काफी चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने भी तमाम कोशिशें की है। लोग पूरे वो इलाके चिन्हित किए जा रहे हैं जहां पर मामले ज्यादा हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी इस वक्त पटना में जो संक्रमण की दर है वो भी बढ़ गई है। लगभग 2% संक्रमण की दर बढ़ गई है और जो ठीक होने वाले की रेशियो था, रेट था, वो लगभग 3% कम हो गया। यानी ठीक कम लोग हो रहे हैं और संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और आज का कल शाम तक अगर आंकड़ा देखा जाए तो बिहार में लगभग 17,000 लोग
एक्टिव मरीज हो गए हैं, यानी जी बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। कल 12,000 करीब के आंकड़ा ये था, आज 17,000 के करीब आंकड़ा चला गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा गुणोत्तर वृद्धि हो रही है, यानी मल्टीपल बहुत तेजी से हो रहा है और रिकवरी रेट उस अनुपात में काफी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है और सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। जी देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, जो पंजाब की तरफ से लोग आ रहे हैं, जी उनकी सैंपल की जांच की है और बहुत सारे लोग उसमें संक्रमित निकल रहे हैं। जी और मुश्किल की बात यह है कि बहुत सारे लोग जांच भी बहुत सारे लोगों ने नहीं कराया है, जो कि अपने इलाके में जब जा रहे हैं या पहुंच चुके हैं तो वहां उनकी वजह से संक्रमण फैल सकता है। तो एक चिंता का विषय है, लेकिन सरकार भी कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जांच का दायरा है वो काफी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कल करीब 85,000 से 90,000 के बीच में जांच हुई है बिहार के अंदर। वही जो वैक्सीनेशन है उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो राज्य सरकार तमाम मोर्चों पर काम कर रही है। दूसरा, जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनकी जी संख्या बढ़ाई जा रही है। पीएमसीएच में उसके लिए व्यवस्था की गई। एनएमसीएच कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है ही। उसके अलावा पटना एम्स को भी रिकमेंड किया गया है, उससे मांग केंद्र सरकार से मांग की गई है तो उसको भी कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया जाए। तो ट्रीटमेंट, ट्रेस और ट्रीटमेंट के अलावा फिर वैक्सीनेशन, सुरक्षा, इन तमाम चीजों पे काम कर रही है। लेकिन हालात कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि अब बेकाबू होते जा रहे हैं। जी जी शशांक जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि स्टेशन पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रेनें रुकती हैं हर जगह से आकर, पटना क्योंकि राजधानी है तो वहाँ पर सभी जगह से आकर ट्रेनें रुकती हैं, वहाँ से गुजरती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण कोरोना संक्रमण पटना में ज़्यादा बढ़ने का ये माना जा सकता है। देखिए, पटना में जो ट्रेनें आती हैं वहाँ उनकी स्टेशन से जांच की जाती है और तमाम एंटीजन टेस्ट की जाती है, तुरंत रिजल्ट आते हैं। तो जो पटना के अंदर आप देख रहे हैं कि तुरंत उछाल आ जाता है एक दिन में। वो दरअसल अधिकांश केसेज वही हैं जो ट्रेनों से लोग आते हैं। हालांकि वो पटना के नहीं होते हैं, वो किसी अन्य जिलों के भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो जांच पटना में होती है उसके रिकॉर्ड पटना में होते हैं, इसलिए पटना में बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन इसका जी ये मतलब नहीं है कि राजधानी के अंदर नहीं है। राजधानी की बड़ी संख्या में लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोविड का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे मुश्किल बात ये है कि लोग जो है अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। क्योंकि 7 बजे के बाद से आप दुकानें बंद कर देते हैं, बाजार बंद कर देते हैं, लेकिन 7 बजे के पहले दुकानों में, मार्केट में उसी तरह भीड़ होती है जैसे आम दिनों में हुआ करती है, जिससे कहीं ना कहीं संक्रमण को फैलने में मदद मिल रही है और ये संक्रमण फैल रहा है। जी तो ये एक मुश्किल का विषय है, लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि इसको ध्यान रखा जाए। प्रशासन भी अपनी तरह से कोशिश करती है, मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन की गई है बाजारों में, लेकिन वो नाकाफी है। जी जी शशांक जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और मजदूरों की घर वापसी हो रही, तो कहीं ना कहीं मजदूरों को भी ऐसा लगने लगा है कि पिछले साल जैसी सिचुएशन थी, जिस तरह की स्थिति बनी थी कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और कुछ मजदूर ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने घर वापस नहीं आ पाए थे, इसलिए ही इसी अंदेशे में सभी अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लगे। देखिए, दोनों बात है। एक पहली बात है कि जिस तरह कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और खास करके उन राज्यों में जहां से बिहार के लोगों ज्यादा पहुंचते हैं, पलायन करते हैं काम के लिए, तो महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, ये तमाम ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश का गोरा इलाका है जहाँ बिहार से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। जी अब पिछले साल का जो उनका अनुभव रहा है कि उनको लौटने में दिक्कत होती थी, इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि लौट आए। लेकिन दूसरी बात है, वहाँ जो काम है, जो काम धंधे बंद हो जाते हैं, जो लोग उनको काम देते हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं या बंद होने के कगार पर होती हैं, जी तो कहीं ना कहीं उस कारण से भी लोग आते हैं। लेकिन इस बार की परिस्थितियां कुछ बदली हुई है। देखिए, पिछले बार सरकारों के पास भी इस बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था और लोग भी अचानक बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे। सरकार भी एक तरह से कहा जाए कि एकदम से उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। लेकिन इस बार लंबा समय दिया जा रहा है लोगों को, जो लोग इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सिर्फ महाराष्ट्र से 17 से 18 जोड़ी ट्रेनें आ रही हैं बिहार और जा रही हैं। जी तो ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो आना चाह रहे हैं वो आ जाए और पहले जैसी अफरा तफरी की स्थिति ना हो। सरकार के पास भी जो ढांचा है, यानी जो पहले पिछले साल की अपेक्षा उनके पास ढांचा है, चाहे अस्पताल में बेड हो या दवाइयां हो या वैक्सीन हो, ये तमाम चीजें सरकार के पास मौजूद हैं। लेकिन चूंकि इस बार नया स्ट्रेन है और मल्टीपल तेजी से हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा पैनिक इस बार लोगों में थोड़ा कम है। जी शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर की तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार आपको बता दें कि कोरोना के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते पटना अव्वल नंबर पर राज्य में बना हुआ है।
झारखंड में बीते दिन 37,038 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 2,366 संक्रमित पाए गए। इस तरह राज्य में लगातार तीसरे दिन 2,000 से ज्यादा मरीज मिले। इससे अब राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 15,000 से ज्यादा हो गई है। यहाँ एक बार फिर सक्रिय मरीजों की संख्या पहली लहर में सबसे ज्यादा संक्रमित की संख्या 15,541 के पास पहुंच गई। संक्रमित मरीजों की संख्या राज्य सरकार, जिला प्रशासन और राज्य के सभी लोगों के लिए चिंता की स्थिति बनी हुई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता कुमार कामेश सीधे जुड़े हुए हैं। कामेश, लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें उछाल देखने को मिल रहा है और दिन प्रतिदिन कोई भी कमी इसमें नजर नहीं आ रही कि किसी भी तरीके की रोक इस पर दिखाई दे रही हो या आंकड़ों में कमी दिखाई दे रही हो या मृत्यु दर में कमी दिखाई दे रही हो। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आस्था, देखिए कोरोना जो है एक संक्रामक बीमारी है और ये एक दूसरे से दूसरे लोगों में फैलता है। तो संक्रमण की जो स्थिति है और लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं, तो इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, कोरोना संक्रमण से बचने का एक सीधा सा उपाय है जो बहुत पहले से चल रहा है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उससे आप दूरी बनाए रखें तथा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लेकिन जो गाइडलाइन है कोविड-19 से बचने के लिए, उस गाइडलाइन का कहीं पे भी झारखंड में पालन होता सही से नहीं दिख रहा। तो ऐसे में कोविड संक्रमित जो मरीज है उनकी संख्या में इजाफा होना लाजमी है और इसका असर भी यही है कि झारखंड की राजधानी अगर रांची की बात की जाए तो राजधानी में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि अगर कोविड संक्रमित के मरीज लगातार उनके संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इनकी संख्या में वृद्धि में कैसे कमी आए, इसको लेकर राज्य सरकार मंथन नहीं कर रही है। राज्य सरकार ये अभी मंथन कर रही है कि कोविड संक्रमित मरीज जो आ रहे हैं इलाज के लिए, उन्हें इलाज की समुचित व्यवस्था कैसे मिल पाए। देखिए, राज्य में जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। जो सुविधाएं कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज में मिलनी चाहिए या जो सुविधाएं होनी चाहिए राज्य में, वो सुविधाओं की घोर अभाव है, जिसके कारण जो है झारखंड की राजधानी नहीं, झारखंड के कई जिलों में इस तरह का माहौल जो देखा जा रहा है कि कोविड संक्रमित मरीज जो हैं इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इलाज के अभाव में वो वापस लौट जा रहे हैं, जिसका खामियाजा यह भुगतना पड़ रहा था कि लोग लगातार जो है कोविड-19 से ग्रसित होते जा रहे हैं, संक्रमित होते जा रहे हैं और एक दूसरे को जो उसका वायरस है वो एक दूसरे से कैरी करते जा रहे हैं। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि राज्य सरकार आंकड़ों को जरूर देख रही होगी। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। अगर यही परिस्थितियां रही तो कोविड संक्रमित मरीज की संख्या में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन जो मौतें हो रही हैं उस मौत में भी अगर मौतों की संख्या देखा जाए, शव की संख्या, लोग लगातार कोरोना संक्रमण से मर रहे हैं। हालांकि इसका जो आंकड़ा है ये प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से मृत्यु दर में झारखंड में बढ़ोतरी हुई है, खासकर हरमू की बात की जाए, धुरवा जो मुक्तिधाम है, हरमू मुक्तिधाम है, इन जगहों पर देखा जाए तो जो शव आने की प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ते जा रही है। एक एक दिन में 10 से 12 14 के शव आसपास, उसके आसपास जो है शव वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूर चिंता का विषय है। इसको लेकर देखिए आस्था, सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार की विफलताएं सामने आ रही है। राज्य सरकार जो दावे करती है, हालांकि राज्य सरकार को इसको लेकर लंबा समय मिला कि कोविड-19 के जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था कर पाए, लेकिन पिछली गलतियों से अब तक जो है राज्य सरकार ने कुछ सीखा नहीं। जो सुविधाएं बहाल करके रखनी चाहिए थी उन सुविधाओं को बहाल करके नहीं रखा। अब आनन फानन में कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे कोविड-19 से के जो संक्रमित मरीज हैं आस्था, उनका इलाज हो पाए। उसी तरह ही माना जा सकता है जिस तरह जब पहली लहर आई थी कोरोना की, आनन फानन में सभी फैसले लिए गए थे, आनन फानन में सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल वही नजारा अब भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आस्था, पहले की स्थिति और अब की स्थिति देखा जाए तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। पहले जो थे, हालांकि लोगों में यह भय जरूर व्याप्त था कि कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। वो जो भय है इस बार जो कोरोना संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन आई है उसमें यह देखने को नहीं मिल रही है। लोग आज भी सड़कों पर बेखौफ निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। पहले का जो माहौल था, सड़कें सन्नाटा दिखती थी, लेकिन अभी जो देखिएगा कि लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है
उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। वाहनों में जो परिवहन के जो साधन हैं वहाँ पे भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जिसका खामियाजा जो है, ऐसे में लोग जो है लगातार संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमण की संख्या जो है झारखंड में बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात है कि संक्रमण की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन संक्रमण की संख्या में तभी कमी आ सकती है आस्था, जब राज्य सरकार इस पे सख्ती से पालन करवाए। जो कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका पालन करवाएं। जिन लोगों को यहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है वो लोग सड़कों पे दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा कई तरह की समीक्षा बैठक की गई है। सरकार की विफलता इस दौरान नजर आ रही है, प्रशासन की विफलता इस दौरान नजर आ रही है। इस सड़क पर उतरकर जो भी चेकिंग या फिर जो भी सख्ती बरतनी चाहिए वो नहीं बरती जा रही। बिल्कुल आस्था, देखिए जो कूलम है, जो जांच के लिए जो गाइडलाइन दे दिए गए हैं उसको, उस कूलम को सिर्फ भरा जा रहा है। कहीं कहीं पे इक्के दुक्के जगह हैं राजधानी रांची के जहां पे इस तरह के जांच अभियान चला रहे हैं। इसको लेकर देखिए कि सरकार की विफलता इससे भी सामने आती है कि हाईकोर्ट जो है राज्य सरकार के जो रांची के जो सिविल सर्जन है और सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल जो है रिम्स है, उसके डायरेक्टर को भी अब तक तलब कर चुका है और कई तरह के जो गाइडलाइन का पालन नहीं करवाने में कई तरह के दिशा निर्देश दे दिया है। आज भी हाई कोर्ट में सिविल सर्जन जो है रांची के, उनको आज फिर उन पे सुनवाई होनी है एक जनहित याचिका पे। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है याचिका की राज्य सरकार जो है पूरी तरह से विफल रही है। अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों के जो रोकथाम के लिए कोरोना संक्रमण के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा ना हो, इस पर पूरी तरह से विफल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर इनके इलाज की बात की जाए तो अब स्थितियां ये हो गई है आस्था कि राज्य सरकार जो है अब प्राइवेट अस्पतालों के साथ करार कर रही है कि जो मरीज जो यहाँ पे इलाज करने के लिए आए वो निजी अस्पतालों में जाकर इलाज करवा पाए और कोरोना संक्रमण से कहीं ना कहीं क्या ऐसा भी लगता है कि राज्य सरकार जो है सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। जैसा जो है इलाज, जैसा ट्रीटमेंट लोगों को मिलना चाहिए उस तरीके का नहीं किया जा रहा, सिर्फ खाना पूर्ति सरकार की तरफ से कर दी जा रही है। देखिए आशा, अभी दो तरह की परिस्थितियां सरकार के सामने हैं। पहली परिस्थिति अगर देखा जाए तो पहली परिस्थिति के अनुसार जो है राज्य सरकार यह चाह रही है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ले, जिससे कोरोना संक्रमण का जो दर है वो उसमें बढ़ोतरी नहीं हो। दूसरी तरफ राज्य सरकार जो ये देख रही है कि जो मरीज़ यहाँ पे कोरोना से संक्रमित हुए हैं उन्हें इलाज मिल पाए, लेकिन जो सुविधाएँ राज्य सरकार के द्वारा अब तक मुहैया कराई गई है या जो संसाधन उसके पास है वो पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज भी रिम्स की बात की जाए तो रिम्स में बदहाली की व्यवस्था है। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने कई ऐसे वार्डों को कोरोना संक्रमण मरीजों के लिए सुरक्षित कर दिया है। वहां पे सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ के बाकी बाहरी आउटडोर पेशेंट को देखा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी परिस्थितियां जो हैं बिल्कुल विपरीत है। लोग जो है कई ऐसे मरीज हैं जो यहाँ पे इलाज नहीं मिल पाने के कारण दूसरे राज्यों का भी रुख कर रहे हैं इलाज के लिए। तो ऐसे में यह जरूर देखा जा रहा है कि स्थितियां जो है दिन पर दिन बदतर होते जा रही है और इससे भी सरकार अगर सबक नहीं लेती है, सरकार कोई समुचित व्यवस्था नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में झारखंड की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, बद से बदतर हो जाएगी। और ऐसे में सरकार को लॉकडाउन के लिए ध्यान देना होगा और लॉकडाउन की और जो है इशारा करना होगा कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आए। और ऐसा परिस्थितियां, अगर इस तरह की परिस्थितियां नहीं सुधरती है तो आने वाले दिनों में आस्था यह भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल कामिल जी, कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू तो लगाया ही गया है, साथ में कई दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। और कई जगह ऐसे हैं जहां पर सिर्फ रविवार को, शनिवार को लॉकडाउन लगाया गया है। कहीं ना कहीं हर जगह ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिल रही है जहां पर लगातार कोरोना के इजाफे के चलते लोग सफर इस दौरान कर रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल आस्था, देखिए झारखंड की बात नहीं है, पूरे भारत में अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की पहले का जो स्ट्रेन था और इस बार दूसरी लहर है, उसमें देखा जा रहा है कि जो आंकड़े उभर कर आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों में अगर प्रामाणिकता की बात की जाए तो लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे देश में फैल रही है। कई राज्यों ने लॉकडाउन की स्थिति ले आई है और लॉकडाउन कर भी दिया है, और यही परिस्थितियाँ रही तो पूरे भारत में भी लॉकडाउन की परिस्थिति आने वाली है। कई अर्थशास्त्रियों ने यह भी अनुमान लगाया आशा कि इस बार की परिस्थितियाँ बिल्कुल
विपरीत है। अगर इस तरह की परिस्थितियां सामने रहती है तो आने वाले दिनों में इस झारखंड ही नहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है कोरोना के कारण पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। तो ऐसे में देखिए, जहां केंद्र सरकार अपनी प्रयास जरूर कर रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जो है लगातार कमी आए, उसके लिए वैक्सीन जो है लगातार कई देशों से करार भी कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में कोरोना वैक्सीन पहुंचे और जो देश के जो नागरिक हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन मिले, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आए। और झारखंड भी इसी ओर प्रयासरत है, लेकिन जो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, जो संसाधन प्राप्त होने चाहिए, उसका अभाव के कारण जो है झारखंड में जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अब तक जो है सरकारी संस्थानों की बात की जाए तो सदर अस्पताल है, रिम्स है और कई स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ छोटी मोटी जो है कोरोना संक्रमण की जांच की व्यवस्था की गई है। लेकिन जांच के बाद जो मरीज संक्रमित जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है, उन पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए जो व्यवस्था और जहां पे उन्हें भर्ती कराना चाहिए या जो गाइडलाइन है क्वारंटाइन करना चाहिए या घर में ही क्वारंटाइन रहना चाहिए, उन गाइडलाइनों का पालन कहीं पे भी नहीं हो पा रहा है। ना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस पे कोई सख्ती बरती जा रही है। जिन अधिकारियों को इस पे मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी दी गई है या उन अधिकारियों के द्वारा कहीं प्रशासन की, सरकार की, पुलिस व्यवस्था की और कहीं ना कहीं आम जनता की भी इस दौरान लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी वजह से कभी जागरूकता की कमी, कभी लापरवाही की वजह से लगातार कोरोना के आंकड़ों में उछाल हो रहा है और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश, संवाददाता रांची से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। अगर आपके शरीर में कोरोना के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हो और जांच कराने पर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आए तो आप ये रिपोर्ट देखकर निश्चिंत ना हो, क्योंकि हो सकता है आपकी ये रिपोर्ट गलत हो। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इस स्ट्रेन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसी जांच करानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आधारित देखिए एक खास रिपोर्ट। पहले चरण में तबाही मचाकर कुछ दिन राहत देने के बाद कोरोना का दूसरा चरण लौट आया है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन की चपेट में देश में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हालत यहां तक बिगड़ गए हैं कि अस्पतालों में ना तो संक्रमित मरीजों की भर्ती करने के लिए जगह बची है और न ही कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के लिए शमशान घाट। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सारे अस्पताल फुल हो गए हैं। सिर्फ राज्य की राजधानी की बात करें तो राज्य की राजधानी से लेकर जिलों तक में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां ज्यादा मरीजों की भर्ती करने की जगह बची हो। सूबे के तमाम अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या से पैक हैं। कोरोना के दूसरे चरण के बारे में एक और बात सामने आ रही है कि संक्रमितों के मरीजों की जांच में इस नए स्ट्रेन में RT-PCR के माध्यम से डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार संक्रमण की जांच के लिए HRCT के जरिए ही की जा रही है। भारत जैसे गरीब देश में जहां पर RT-PCR फ्री हो रहा है, क्या आपको लगता है कि हर मरीज CT स्कैन करा पाएगा? क्या हमारी हेल्थ सिस्टम इतनी मजबूत है कि जिसका नेगेटिव आएगा हम उसको HRCT कराएं? क्या हर डायग्नोस्टिक सेंटर जो है इतने ऐसे सस्पेक्टेड केसेस का HRCT कराने में सक्षम है? हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ केसेस हो सकते हैं कि RT-PCR में नेगेटिव हों और सिम्टम्स कोविड जैसे हों, लेकिन HRCT की जो रिपोर्ट आएगी वो भी, जो मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट जो उसमें ग्राउंड ग्लास कैपेसिटीज आती हैं और जो कोराइड स्कोर आता है और जो CT सिवियरिटी स्कोर आती है, सिमिलर प्रेजेंटेशन जो है दूसरे वायरसेस या बैक्टीरिया से भी हो सकता है। और इसलिए वो बोलते हैं कि यदि कोराइड 5 का स्कोर आए तो वो भी कंफर्म करने के लिए बोलते हैं कि RT-PCR जरूरी है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में जांच के लिए कारगर साबित हो चुके RT-PCR जांच के इस दूसरे स्ट्रेन के लिए कारगर साबित नहीं हो रहा है।
डॉक्टरों के अनुसार अगर कोरोना के कोई लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं और RT-PCR जांच के बाद अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो उसके बाद भी आपको HRCT जरूर कराएं ताकि संक्रमित होने या होने की पुष्टि हो सके। कोरोना के इस नए रूप से आम जनता में खासा खौफ देखने को मिल रहा है। बहुत डरे हुए हैं हम लोग, नया संक्रमण हो रहा है, हम लोग को रोजी रोटी मार खा रहा है, इसमें हम लोग को बहुत नुकसान है। सरकार हरदम इसका व्यवस्था करता हम लोग का रोजी रोजगार का और न इस रोग का कैसे होगा। तो जांच वाच के लिए जा रहे हैं सब? हाँ, जांच के लिए तो जा रहे हैं हम लोग। जांच के जा रहे हैं तो डर लग रहा है ना? बहुत डर लग रहा है। कैसे कैसे हम लोग दुकान चल रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, अच्छा। परिवार के चलते आ रहे हैं। तो बचाव के लिए बाल बच्चा के चलते बचाव तो मास्क पहनते हैं और दूर से चाय देते हैं, दूरी बना के रहते हैं, 2 गज की दूरी। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन भले ही पहले के मुकाबले ज्यादा खौफनाक साबित हो रहा हो, हालांकि संक्रमण चाहे जितना भी खतरनाक हो, अगर सरकारी निर्देशों का भली भांति पालन हो तो संक्रमण को काफी हद तक टाला जा सकता है। VIP न्यूज के लिए रांची से सहयोगी आशीष के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। VIP न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।